क्या आप एचआईवी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो क्या परमानेंटली उसका एचआईवी क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब बीमारी चाहे किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन अब पीछे जाकर के ये सोचना कि बीमारी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या गलतियां हमसे हुई है जिसके कारण से ये बीमारी हुई है, मुझे लगता है कि ये सोचना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये सोचना या इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि अब जब एचआईवी हो ही गया है तो उससे निपटा कैसे जा सकता है, कैसे उसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, कैसे उससे ठीक हो सकते हैं। ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। हमने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो हमने बनाए हैं। दोनों वीडियो को देखे बिना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का कमाल। जिस तरीके से कहा जाता था, आज मैंने भी अपने आँखों से ये चमत्कार देखा है। जिस तरीके से आयुर्वेद में कहा जाता था कि आयुर्वेद में अगर एक दवाई इस्तेमाल कीजिएगा तो अनेकों बीमारियाँ आपके शरीर से गायब हो जाएगी। एक दवाई से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, लेकिन आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी इस दवाई के कारण नहीं आ सकती है, बल्कि और कोई बीमारी अगर है तो उसे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ठीक कर देती है। आज वो चमत्कार हमने अपने आँखों से देखा है, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे ये चमत्कार हो गया इस पेशेंट के साथ, जो एचआईवी की मेडिसिन से जो है सिफिलिस जैसी बीमारी भी ठीक हो गई है और हेपेटाइटिस सी और बी दोनों ठीक हो गया है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। ये एक तरह से समझिए कि एक पेशेंट के साथ में एक जादुई करिश्मा हो गया है। पेशेंट के साथ में एक समझिए कि चमत्कार हुआ है कि उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई है। आपके सामने में 2 रिपोर्ट है, एक ये रिपोर्ट है और एक ये रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट आपके सामने में है और आप देख सकते हैं। दोनों रिपोर्ट में आपको सबसे पहले हम ये वाला रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें जो पेशेंट है वो मानसी गुप्ता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने पेशेंट से इजाज़त लेकर के तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो इन्होंने चेकअप करवाया था 26/10/2023 का चेकअप है, जिसमें उनकी जो बीमारी है वो सिफिलिस भी उनको पॉजिटिव आया था और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ये तीनों बीमारी यानी कि चारों टेस्ट इनका पॉजिटिव था। तो इन्होंने मेरे पास संपर्क किया, किसी के कहने पर मेरे पास आए और आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी ये चारों के चारों जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव हैं, अब बताएं कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि देखिए इसके लिए भी आपको हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो है एक मेडिसिन चलेगा जो उसमें हो जाएगा और इसके बाद जो है मैंने कहा सिफिलिस के लिए फिर अलग मेडिसिन चलाना पड़ेगा और एचआईवी के लिए आपको अलग मेडिसिन चलाना पड़ेगा, यानी कि 3 तरह की मेडिसिन। तो उन्होंने कहा नहीं अब ये चीज़ें जो है हम बाद में इसका इलाज कराएंगे, लेकिन पहले क्योंकि आप मैंने देखा है कि आप एचआईवी का इलाज जो है पूरी तरह से क्योर करते हैं, परमानेंटली ठीक करते हैं। तो मुझे आप सबसे पहले एचआईवी का इलाज कराएं। अगर मेरा एचआईवी ठीक हो जाएगा तो मैं फिर इन जो हेपेटाइटिस बी सी है और ये सिफिलिस है मैं इसका भी इलाज कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारी गुफ्तगू हुई और फिर एचआईवी का मेडिसिन चला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कहते हैं कि जब इंसान को अल्लाह ताला या ईश्वर बचाना रहता है तो मौत के मुंह से भी निकाल करके लेके आ जाता है, लेकिन जब इंसान की मौत का जो टाइमिंग है वो आ जाता है तो कोई इंसान उसको नहीं बचा सकता है। वो एक जो है ना मच्छर से भी इंसान मर सकता है और अगर कोई इंसान को बचाना मकसद है तो वो आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे कि इंसान पूरा कट जाता है रेल के पटरियों में, गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के इस तरीके से बुरी तरह से उसके सर फट जाते हैं, क्या-क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान बच जाता है। तो ऐसा ही करिश्मा कुछ इस पेशेंट के साथ में हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इनका जो है हेपेटाइटिस बी भी इनका नेगेटिव आ गया है। ये पॉजिटिव रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, आना चाहिए नेगेटिव, है ना? तो ये पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं। अब दूसरी रिपोर्ट देखते हैं, ये कब का रिपोर्ट है? वही पेशेंट है मानसी गुप्ता और यहाँ पर देख सकते हैं 12/5/2024 और वो जो था 26/10, है ना? 12/5 आप देख सकते हैं, ये आप डेट देख लें, ये 12/5/2024 का है और ये 26/10/2023 का है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये इनका जो है सिफिलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है और जो हेपेटाइटिस सी था वो भी इनका नेगेटिव आ गया है
और जो HIV बीमारी थी वो भी इनका नेगेटिव आ गया है और हेपेटाइटिस बी भी नेगेटिव आ गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है कुदरत का कमाल हुआ है इनके साथ में, जो एक ही मेडिसिन से ये तीनों बीमारियां जो हेपेटाइटिस सी और बी है और सिफिलिस है और HIV है, ये तीनों बीमारियां जो है ठीक हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसी मेडिसिन से, जो मैं पहली मेडिसिन यूज़ करता था, उससे भी लोग नेगेटिव होते थे सिफिलिस और हर्पिस सॉरी हेपेटाइटिस के। लेकिन अब मैं उसके साथ साथ में ये भी दवाइयाँ, HIV की दवाइयाँ भी उनको देता हूँ और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम ही समय में ठीक हो जाते हैं, वो हेपेटाइटिस हो या फिर सिफिलिस हो या हर्पिस हो, बहुत कम समय में, क्योंकि हम डबल इसका ये खोज लिए हैं। HIV की मेडिसिन भी इस बीमारी को ठीक कर सकता है। हमारे कुछ ऐसे उसमें ये पाए गए हैं, इससे हर्पिस और सिफिलिस के पेशेंट, सॉरी हेपेटाइटिस और सिफिलिस के पेशेंट जो है इस मेडिसिन से भी ठीक हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट आपके सामने में है और लाइव आपसे हम ये दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि एक वीडियो लेकर के आइए जहाँ पर रिपोर्ट आप अच्छे से बता पाएँ। मैंने इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है? और मैं यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, हमारी ही रिपोर्ट जो है बहुत सारे लोग चलाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। अगर आप आर वाला रिपोर्ट देखें तो आप ये समझें कि उनका किसी दूसरे का रिपोर्ट नहीं है, ठीक है? ये रहमानी आयुर्वेदा का आर मैंने लिख दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट, या मैं रहमानी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मैंने लिख दिया है, ताकि कोई इसे दोबारा जो है अपलोड, क्योंकि इस तरीके से लोग होते हैं दूसरे की रिपोर्ट को अपलोड कर देते हैं। रहमानी आयुर्वेदा, ठीक है? अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप खुद देखें। इस चीज़ को लाइव में दिखा रहा हूँ, किसी तरह का कोई ये नहीं है कि नहीं आपको लाइव नहीं दिखा रहा हूँ, लाइव आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पेशेंट के साथ में जादुई चमत्कार हुआ है कि तीनों बीमारी जो है, HIV के साथ साथ में सिफिलिस भी इनका ठीक हो गया है और जो हेपेटाइटिस सी और बी का प्रॉब्लम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका क्योर हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है आपको कभी भी नुकसान नहीं करती है। हालाँकि ये दवाई जो है और भी आपके शरीर से जो है बीमारियाँ ख़त्म करती है और उसका एक लाइव सबूत है ये। जो HIV के लिए पेश इन्होंने दवाइयाँ चलवाई थी, लेकिन इनका जो हेपेटाइटिस बी और सी है और सिफिलिस है, ये भी इनका ठीक हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ चमत्कार हुआ है और ये है आयुर्वेद का करिश्मा। ये आयुर्वेद का जो मतलब ये होता है ना, ये हकीमी इलाज का करिश्मा और आयुर्वेद का करिश्मा है कि इनकी 2 अलग-अलग बीमारी भी इसी दवाई से ठीक हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको दिया है, जो रिपोर्ट हमने साझा किया है, आप इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।